आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु को आज पूरी दुनिया मान रही है। किस वजह से? उनके खूबसूरत होने की वजह से या उनकी दौलत की वजह से? नहीं, आला हजरत को जो दुनिया मान रही है उनके इल्म की वजह से। वाह वाह, सुभान अल्लाह। 14 सदी के ना हजरत, 14 सदी से पहले 1200 में भी 1300 में भी ऐसा आलिम कोई पैदा नहीं हुआ था। 200 साल पहले भी आला हजरत से कोई पहले ऐसा आलिम नहीं पैदा हुआ था जिन्होंने 1400 किताबें लिखी। आज यहाँ दो ये किताब लिख लिए थे तो सबसे तकरीज लिखावत घूमत, तुम्हू लिख दो इमा, तुम्हू लिख दो इमा, तारीफ हमार लिख दो। तकरीर मतलब कि हमारी तारीफ लिख दो कि बहुत काबिल है मौलाना, बहुत बढ़िया किताब लिखी। और उस आदमी की चारों तरफ शोहरत होती है जो एक दो किताब लिख दे। अगर स्टेज पर पहुंच जाए तो सबका उठना जरूरी है, अगर कोई नहीं उठा तो बहुत बड़ा गुस्ताख समझा जी कि इतने बड़े मौलाना आए तो उठे नहीं रे। अब आला हजरत ने एक दो नहीं 1400 किताबें लिखी। कोई आलिम ऐसा नहीं जिस पर तहकीक होती हो, लेकिन आला हजरत की वो ज़ात है कि यूनिवर्सिटियों में उनकी ज़ात पर पीएचडी भी होती है, तहकीक भी हो रही है। कोई आलिम ऐसा आपको नहीं मिलेगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु बचपन से वली थे। एक मरतबा आला हजरत जा रहे थे, बहुत छोटे थे, इतना छोटे रहा है कि नीचे वाला नेकर नहीं रहा है, कुर्ता पहने थे, बहुत बचपने की बात है। एक ताइफा गुजरी रेंडी, आला हजरत की जैसे निगाह पड़ी फट से कुर्ता उठा के आंखों को ढक लिया। आंखों को तो ढका और नीचे वाला सामान सब खुल गया। तो वो ताइफा कहते अरे बड़े मियाँ, जिसको छुपाना चाहिए था उसको खोल दिया और जो छुपाना नहीं था उसको तुमने छुपा लिया। तो आला हजरत फरमाते हैं कि वो गलती जब करेगा जब ये खुली रहेगी, जब आँख खुली होगी तब उसका काम बढ़ेगा आगे, और जब आँख ही बंद होगी तो उसका काम खत्म। बोलो क्या जहानत थी आला हजरत फाजिल बरेलवी की बचपन में। अब आज हम लोग दाढ़ी रखाए हैं, बुढ़ाए गए हैं, लेकिन कोनो मेहरबा गुजरी तो टकटकी बांध के देखे कि है जी, जब तक वो हट न जाए दीवार के आड़े में तब तक वहां रहे, धीरे धीरे कोई देख ली दे तो यहाँ तक फिर वहां रहे। आज हम बूढ़े हो गए लेकिन हमारा नफ्स हम पर गालिब है। अब आला हजरत बचपन में थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नफ्स पर आला हजरत गालिब थे, नफ्स उन पर गालिब नहीं था। सुभान अल्लाह। आला हजरत बचपन में रोज़ा रखे थे, बहुत छोटे थे, रोज़ा रख लिया, पहला रोज़ा रमज़ान आया और ज़िंदगी का पहला रोज़ा, बहुत छोटे थे, रख लिया। लड़का जब अच्छा काम करता है तो माँ बाप को खुशी होती है, बोलो होती कि नहीं होती। अब आला हजरत के माँ बाप, आला हजरत के अब्बा मौलाना नकी अली ख़ान बहुत बड़े आलिम रईसुल मुतकल्लिमीन थे। वो हम जैसे नहीं, हम लोग तो तनके में यह बौराने घूमे थे, वो रईसुल मुतकल्लिमीन थे। और उनके दादा रज़ा अली ख़ान वो भी बहुत बड़े आलिम थे, और आलिम के साथ साथ बहुत बड़ी गवर्नमेंट के बहुत बड़े ओहदे पर थे। और उनसे बड़े हाफिज़ नाजिम साहब, आज हमारे स्टेज पर भी मौलाना नाजिम साहब तशरीफ़ फरमा। आला हजरत के सगड़ दादा नाजिम अली हाफिज जी बदायूं तहसीलदार थे, बदायूं के, यानी बहुत बड़े बड़े, दुनिया भी बहुत थी, दीन भी बहुत था।
तो आला हजरत ने जब बचपन में रोज़ा रखा, पहला रोज़ा, तो माँ बाप को बड़ी खुशी हुई। ये बेटा बैठ जा यार, हजरत कहीं ना साधे रहे हो तुम, उड़ पड़े यार। ठीक है, बैठे रहो बेटा, बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोग बैठे हो माशाअल्लाह। जहाँ इतना बड़ा दारुल उलूम तनवीरुल इस्लाम चल रहा हो, वहाँ के लोग दीन की बातों को सुनने के लिए इस कदर जमा हो, मुझे खुशी होती है। बिलाशुबह दारुल उलूम तनवीरुल इस्लाम की भी तरबियत का नतीजा है कि आज आप लोगों के अंदर दीनी जज्बा और आला हजरत की मोहब्बत मौजूद है। बचपन में रोज़ा रख लिया, उनके अब्बा को बड़ी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि बरेली में दावत बांट दिया कि आज मेरे बच्चे अहमद रज़ा ने पहला रोज़ा रखा है। उस खुशी में पूरी बरेली वालों की इफ्तार की दावत मेरे घर पे ऐलान हो गया। बरेली में तैयारी हो रही इधर, और ज़ोहर का वक्त आया तो आला हजरत की होठें सूख गई, चेहरा गमगीन, बचपना था, उदासी की कैफियत छा गई चेहरे पे। तो एक बाप को अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत होती है, बोलो। लेकिन बाप औलाद नहीं सोचता। आज बच्चे को हाथ में लेके लुकमा खिलाया जाता है। छोटे बच्चे जब होते हैं तो नहीं खाते, तो बाप माँ खिलाते कि नहीं खिलाते हैं? और जब वो बड़े होते हैं तो जब तक बिहाव न हो तब तक तो ठीक है अब्बा अब्बा, और जहाँ किस्मत जहाँ आई और काने में फूकिन कि बुढ़िया बुढ़वा के पीछे कब तक लगे रही हो, बस किस्मत जहाँ लेके ठिकाने हुई गए। अब अब्बा अम्मा से कोई मतलब नहीं। हाँ, कब मतलब हुई? जब बनाएंगे खाएंगे। बाप से कोई मतलब नहीं। जब बाप के इंतकाल का वक्त आएगा, डॉक्टर जवाब दे देंगे, तब ले जाइए चिम्मच से दूध पिलाइए। अरे बेगैरत कहीं के, बाप का दिल जला रहे हो। जब बाप खाने के लायक था तब तुमने तवज्जो नहीं किया। माँ बाप खाने के लायक थे, जब सब चीज़ हजम थी पेट में, तब तुमने नहीं खिलाया, नहीं सोचा। और आखिरी टाइम है जब पानी नहीं जा रहा है तो तुम मुंह में दूध डाल रहे हो। बाप का दिल नहीं जला रहे हो तो क्या कर रहे हो तुम? बड़ा अफसोस होता है जब माँ बाप की बेकदरी औलादें करती। ऐ लोगों, जिसके माँ बाप सलामत हों उनके उम्र में दुआएं मांगो कि अल्लाह उनकी उम्र बढ़ाए, उनकी कदर करो। बहरहाल बरेली में दावत बढ़ गई, और जब दोपहर का वक्त आया, आला हजरत परेशान। तो आला हजरत के अब्बा मौलाना नकी अली ख़ां अलैहि रहमत व रिज़वान खीर का एक प्याली लाए, एक प्याली खीर लाए और कमरे में रखा। उसके बाद आला हजरत को उठा ले गए, कमरे में लेके गए, पानी रखा और दरवाज़ा खिड़की बंद कर दिया। कहा बेटा हालत तुम्हारी नाजुक है, खीर खा लो, पानी पी लो। तो आला हजरत फरमाते हैं अब्बा मैं तो रोज़ा से हूँ। तो उनके अब्बा ने कहा अरे बेटा बच्चों का रोज़ा ऐसे ही होता है, खा लो, खाओ, मैंने खिड़की बंद कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया, कोई देख नहीं रहा, बेटा खा लो। तो आला हजरत फरमाते हैं अब्बा कोई देख नहीं रहा है क्या? मैंने बरेली वालों की रज़ा के लिए रोज़ा रखा है, बरेली वालों के लिए रोज़ा रखा है कि देख नहीं रहे हैं, खा लें। अब्बा मैंने तो उस खुदा के लिए रोज़ा रखा है जो बंद कमरे में भी देखता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत ने रोज़ा नहीं तोड़ा। ये तकवा था आला हजरत का बचपन में, तो जवानी और बुढ़ापे का आलम क्या रहा होगा। हाँ? शुरू ही से मुत्तकी थे, परहेजगार थे। आज आला हजरत को हम लोगों ने वैसे नहीं माना है, वैसे नहीं माना है आला हजरत को। आला हजरत की ज़िंदगी के एक एक लम्हे हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल हैं। तो जिन लोगों ने उर्स कराया है यकीनन ये वफादार लोग हैं।
बड़े बावफा हैं, इसलिए कि आला हजरत का एहसान हम लोगों पर बहुत है। बेमिसाल उनकी बातें हैं, आप लोगों ने बहुत सुना होगा। हदीस पाक में है, हुजूर फरमाते हैं मल्लम यस्कुरिन्नास, जो किसी इंसान का शुक्र अदा नहीं कर सकता, लम यस्कुरिल्लाह, तो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। क्यों? इंसान का किसी पर एहसान उसी की हैसियत से, एक गिलास पानी दे देगा, खाना खिला दे देगा, 1500 रुपया दे देगा, तो हदीस में उसका भी शुक्र अदा करो। जो तुमको एक गिलास पानी पिला दे उसका भी शुक्र अदा करो, जो खाना खिला उसका भी शुक्र अदा करो। तो जब एक इंसान का शुक्र अदा नहीं कर सकता इंसान, तो अल्लाह का एहसान तो बेशुमार है, उसका हम शुक्र कब अदा कर सकते। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें बद मजहबों से बचाया, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई। आला हजरत न होते तो हो सकता है कि हमारे ईमान महफूज न रह जाते, इसलिए उनका एहसान हमें मानना है और उसका शुक्र अदा करना है। आलिमों की बुराई न करो, आलिमों से मोहब्बत करो। गौसे आदम दस्तगीर डॉक्टर इकबाल ने कहा था, डॉक्टर इकबाल बड़े ज़हीन और मुफक्किर इंसान गुजरे हैं। उन्होंने कहा था अगर शरीयत में इमाम अबू हनीफ़ा का कोई मज़हर देखना है तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा को देख लो, और तरीक़त में गौसे आदम की अगर तरीक़त देखनी है तो इमाम अहमद रज़ा में देख लो। शरीयत और तरीक़त दोनों के समंदर थे आला हज़रत। तो गौसे आदम पीर थे और बहुत बड़े मुफ्ती भी थे। आजकल तो मुफ्ती लोगन के पास फतवा आवत है तो रख लेते, कहते जाओ हफ्ता के बाद आयो। कहा थे कि नहीं कहा था, 2 दिन के बाद आयो, 1 हफ्ता के बाद आयो। अब आला हजरत के और गौसे पाक के पास जब कोई फतवा जाता था तो आला हजरत ये नहीं कहते थे कल आना आ जाना, फ़ौरन हजरत गौसे पाक उसका जवाब लिखते थे और दे देते थे। पता चला कि गौसे आदम पीर भी थे, बहुत बड़े आलिम भी थे। अब आज लोग कहते हैं कि मौलवियाना अलग है, फ़कीराना अलग है। कहते मौलवियाना में फ़कीर, मौलवी और फ़कीर में कबहू नहीं बनी माअज़ल्लाह। जो मौलवी नहीं होगा, आलिम नहीं होगा, वो फ़कीर कैसे हो सकता है? बग़ैर इल्म के वो परहेजगार कैसे बन सकता है? तो इसलिए गुजारिश है कि आलिमों की बुराई ना करो, लेकिन आज अफसोस है कि लोग आलिमों के हासिद होते हैं। एक बादशाह थे, बादशाह की दरबार में हर तरह के लोग रहते थे, आलिम, डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, सब लोग रहते थे, हर तरह के लोग वहाँ होते थे। एक मौलाना साहब थे, बैठे रहते थे, जब भी कोई दीन की बात आती तो बता देते। तमाम लोगों में एक हिजड़ा भी था बादशाह के दरबार में, हिजड़ा भी था, वो भी काम काज करता था। मौलाना साहब जब शाम के जाते तो बादशाह मुसाफा मिलाता, गेरा कैश दे देता। मौलाना साहब की ज़िंदगी कटती थी, और हिजड़ा दिन भर काम करे तब 2 रुपया पावे। तो देख देख के मौलाना साहब का जले, कहा हम मेहनत करी थे तब 2 रुपया पाई थे, ये मौलवी बैठ बैठ के गेरा कैसे लेके जाते। तो हिजड़ा एक दिन आवा बादशाह से कहने लगा, बादशाह सलामत, इसको बिठा के क्यों पैसा देते हो? कहा रे आलिम है आलिम, ये दीन के मसाइल बताते हैं। हिजड़ा कैसे मौलाना वौलाना नहीं है, सिर्फ दाढ़ी रखा ली, टोपी पहन ली, कुर्ता पैजामे, मौलाना नहीं है। तो बादशाह ने कहा तुमको कैसे मालूम? तो हिजड़ा ने कहा आप इजाज़त दो, अभी हम इससे 2-1 सवाल करेंगे, एक सवाल के जवाब न दे पे मौलाना है ही नहीं। तो बादशाह ने कहा पूछो। ए बच्चे बैठ जा, चुपचाप बैठ जा। तो हिजड़ा ने कहा मौलाना बताओ। मौलाना ने कहा बोल।
तो हिजड़ा ने कहा बताओ कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है। अब मौलाना खड़बड़ाने सोचना है कि नमाज रोज़क मसला पूछी बताए देवे, लेकिन हिजड़ा कहे नमाज रोज़स का मतलब, जब कहे दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है तो मौलाना बेचारे परेशान, कहो किताब में लिखा नहीं है कि दुनिया के बीचों बीच हिस्सा कहाँ है। तो मौलाना कहे न और कोनो सवाल है, सोची निकाह नहीं बता पाए तो दोसर बता देवे। कहीं न और कोई सवाल है, कहीं एक सवाल और है, कहीं का कहीं नहीं बताओ कि आसमान पर तारे कितने हैं। अब यहो कहूँ नहीं लिखा है। आजकल लोग सवाल ऐसे करते हैं, बहुत से लोग बुढ़वा लोग हैं गांव में, दो एक ठोर हर गांव में रहत हैं, वो जब कोई मौलाना कहें लाजवाब करे कोई तो ये मेरे सवाल करी है कि जिके जवाब कहूँ लिखे नहीं है। कहूँ कहीं हाँ मौलाना साहब भी बताओ आदम अलैहिस्सलाम के निकाह को पढ़ावा रहा है, अब बताओ कौन रजिस्टर ढूंढा जाए हैं? बहुत से कहीं हैं मौलाना साहब जब वो मिना के मैदान में इस्माइल अलैहिस्सलाम के जगह पर दुम्बा की कुर्बानी हुई थी तो उसका गोश्त किसने किसने खाया था। अब बताओ कहाँ लिखा है जो बताई दिया जाए। तो उसने पूछा आसमान पर तारे कितने हैं, कहा और कोई सवाल है, कहा एक और है, कहा क्या, कहे बताइए कि दुनिया में मर्द कितने हैं औरतें कितनी हैं। अब यही कहूँ नहीं लिखा है। मौलाना कहें और कोई सवाल है, कहें भाई यही 3 सवाल के जवाब बता दो। और मौलाना साहब बेचारे परेशान। तो मौलाना ने कहा बादशाह सलामत 2 दिन का मौका दे दीजिए, परसों इन सवालों का जवाब मैं बताऊंगा। बादशाह ने इजाज़त दे दी, लेकिन कहा सुनो मौलाना, अगर परसों इन सवालों का जवाब तुमने न बताया तो तुमको फांसी पे लटकाएंगे। पहले के बादशाह जो करते थे कहते थे। मौलाना आए घरे, अब कोई किताब में तो लिखा नहीं रहा है कि किताब खोल के देखें। अब लेटे बिस्तर पर और चढ़ा बुखार मौलाना के, सोचिन जान मिली ना परसों तो फांसी हुई भी करी। अब कोई किताब में हो तो किताब देखें, बिस्तर पर पड़े करवट बदलें, ये करवट वो करवट। इतने में मौलाना साहब का कपड़ा धोता था एक धोबी, धोबी हुआ कपड़ा लेके आवा, दरवाज़ा खड़बड़ाए तो मौलाना निकले, चेहरा उतरा। धोबी ने पूछा क्या हुआ हजरत, कहा कोई बात नहीं। कहा नहीं कुछ परेशान आप हैं, कहा नहीं कुछ कोई बात नहीं। कहा नहीं बताइए तो। कहा बादशाह के दरबार में एक धोबी, उसने कुछ सवाल किया, उसी सवाल के जवाब में मैं उलझा हुआ हूँ। कहा क्या सवाल किया है। कहा जाए और अपन काम करो, हमका परेशान न करो। कहा नहीं बताइए तो। कहा हिजड़ा ने 3 सवाल किया है, कहा है कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, आसमान पर तारे कितने हैं, ज़मीन पर इंसान और मर्द और औरत कितने हैं। कहा तो आपने क्या बताया। कहा मैंने कहा परसों बताऊंगा, बादशाह ने कहा परसों नहीं बताओगे तो तुम्हें फांसी देंगे। धोबी कहे जाओ आराम से सो, और परसों जब आप जाइएगा आपसे पूछेंगे तो आप कहिएगा छोटे छोटे मसले हैं, ये मेरे शान के लायक नहीं है, इन सवालों का जवाब तो मेरा धोबी बताएगा और मैं आऊँगा और इन सवालों का जवाब बता दूंगा। मौलाना कहीं ना अरे ज़िंदगी भर हम पढ़े पढ़ाए, हमका नहीं पता तू कैसे जाना था। कहीं हम जानी थे, कहीं बताओ, कहीं यहाँ ना बतेबे हुए ही बतेबे। मौलाना कहीं सही सही बोल यार, ऐसे तो हम परसों तक सोचबे, अगर जान पेब तो हुआ जैब, न जान पेबे तो भागब को अपन जान बचेबे। अब ऐसे तो रे कैसे हुआ चले जाए, फोकट में काम तमाम हो जाए। कहा ना ना आप घबराइए नहीं, मैं बेवफा नहीं हूँ। खैर तीसरा दिन आया, मौलाना गए, हिजड़ा ताक में खड़ा था। जैसे मौलाना गए वैसे हिजड़ा दन्न से आ गया। कहते हैं बताओ मौलाना। तो मौलाना ने कहा चुप बैठ इधर, अभी मेरा धोबी आएगा इन सवालों का जवाब बताएगा। कहा धोबी बताएगा, कहाँ। हाँ बैठ गया हिजड़ा। बादशाह हैं, सब लोग हैं, इंतज़ार कर रहे हैं धोबी का। इतने में धोबी गड्ढे पर बैठा और गेट पर पहुंच गया। अंदर आने की इजाज़त मांगी, इजाज़त मिली तो धोबी गदहा से उतरा नहीं, गदहा समेत अंदर घुसने लगा। तो लोगों ने डांटा, कहा बादशाह का दरबार है, यहाँ बड़े बड़े लोग आने की इजाज़त नहीं पाते, तू गदहा ला रहा है, हटाओ उधर। बादशाह ने, धोबी ने कहा नहीं मैं गदहा लेके आऊँगा।
कान्हे ने गधा नहीं ला सकता। तो धोबी ने कहा बादशाह सलामत, मैं गधा लेकर आऊंगा। गधे के सवाल का जवाब गधा ही बताएगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता। गधा लेके आएंगे। खैर इजाज़त मिली, गधा लेके धोबी पहुंचा। गधा से उतरा, हाथ में सोंटा था। कहा कहाँ है हिजड़ा? आया हिजड़ा। कहा तेरा सवाल क्या है? कहा मेरा पहला सवाल है, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? तो जिस कमरे में कुर्सी पड़ी थी उसी कमरे को धोबी ने सोंटा से नापना शुरू किया। इधर नापा, उधर नापा, उधर नापा, उसके बाद सोंटा लाके कुर्सी के पास खड़ा कर दिया। कहा सुन हिजड़ा, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही है जहाँ बादशाह की कुर्सी पड़ी है। और न मानो तो नाप के देख लो, इधर की दुनिया नाप लो, इधर के नाप लो, भाई पता चल जी। तो कहने नहीं सही कहा, तो यही कहीं नहीं नहीं, अगर शक सुबह हो तो नाप के देख लो। अब हिजड़ा कहाँ नाप सकता था बताओ? संत कबीर नगर का नापे कोई से कह दे तो हालत खराब जाई, और पूरी दुनिया, और हिजड़ा जनता नहीं रहा है। कहने नहीं ठीक है, यही ठीक है। धोबी ने कहा नहीं, अगर शक सुबह हो तो नाप के देख लो। कहा नहीं यही है। कहा दूसरा सवाल क्या है? कहा दूसरा सवाल यह है कि आसमान पर तारे कितने हैं? तो धोबी ने गधे की पूंछ को पकड़ा। पकड़ने के बाद कहा हिजड़ा सुन, गधे की पूंछ को छोड़ करके इसके बदन में जितने बाल हैं उतनी ही आसमान में तारे हैं, और न मान तो गिन के देख ले। तो कहते नहीं सही कहा तो अच्छा है। कहते नहीं गिन के देख ले। अब वो गधा के बाल को गिन पाई बताओ? हाँ, धोबी कहता नहीं सही। हिजड़े ने कहा नहीं सही कहते हो। कहा तीसरा सवाल क्या है? कहा तीसरा सवाल यह है कि दुनिया में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं? बस धोबी ने गिनती गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। फिर छोड़ दिया गिनती, फिर शुरू से गिनने लगा। आंखें बंद किए, हाथ में सोंटा है, फिर गिनती गिनने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। फिर छोड़ा, फिर शुरू से गिना। 2-3 मरतबा गिनती गिना छोड़ा, गिनती गिना छोड़ा। उसके बाद बस हिजड़े को पकड़ा, उसी सोंटा से पीटना शुरू किया। तो हिजड़ा चिल्लाने लगा बादशाह बचाइए बचाइए। बादशाह ने कहा अरे हिजड़े को क्यों मार रहे हो? धोबी ने कहा चुप रहिए, पहले इसको मार डालूंगा फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरतें। कहने ने ऐसा क्यों? कहने पहले इसको मार देने दीजिए। मैं मर्दों की लेन अलग लगाता हूँ, औरतों की लेन अलग लगाता हूँ। जब मर्दों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, और औरतों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है। मेरी गिनती नहीं सही हो पाती, पहले इसको ख़त्म करूँ फिर बताता हूँ कितने मर्द कितने औरतें। तब हिजड़ा ने हाथ जोड़ा, बादशाह बचा लीजिए, मैंने मौलाना की जलन में सब कुछ कहा था, बचा लीजिए। तो हिजड़ा मारा भी गया, रुसवा भी हुआ, नौकरी से भी गया। इसलिए लोगों आलिमों से हसद न करो, आलिमों से मोहब्बत करो। कुरान कहता अल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात, जो इल्म वाले हैं वही दर्जे वाले, वही दर्जे वाले। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का इल्म ऐसा है कि अपने तो अपने गैरों को भी इसके ऊपर इत्तेफाक है कि आला हजरत बरेलवी को अल्लाह ताला ने इल्म बहुत अता फरमाया था। मैंने पढ़ा है रामपुर के एक नवाब थे, वरासत का कोई मसला था। उन्होंने मसला कागज़ पे लिखा और इस्तिफ्ता किया। 200 आलिमों के पास लेके गए, सब ने एक ही जवाब दिया। रामपुर के नवाब ने कहा कि ये बरेली में एक मौलाना अहमद रज़ा हैं, उनसे भी पूछा जाए उनका क्या जवाब होता है। तो जब आला हजरत फाजिल बरेलवी के पास जब वो वरासत का मसला गया तो आला हजरत ने जो जवाब दिया वो 200 आलिमों के खिलाफ अलग थलग। जब रामपुर के नवाब ने देखा तो कहा अरे हैरत है, 200 आलिमों की आंख वहां तक नहीं पहुंची जहां बरेली के अहमद रज़ा की आंख पहुंच गई। तो राजा
रामपुर के नवाब ने कहा मैं आला हजरत को देखना चाहता हूँ, उनको बुलाया। कहा ऐसे आलिम को मैं देखना चाहता हूँ कि 200 आलिमों पर जिसका इल्म भारी हो। तो रामपुर के नवाब ने आला हजरत को दावत दी। हम लोग हुए तो पहुँच गए सब पढ़े वढ़े ही छोड़ के कि जय थे नवाब है, पता नहीं कहाँ के जागीर लिख दें। लेकिन आला हजरत फाजिल बरेलवी ने फरमाया मुझे मौका नहीं आप तक आने की। तो कहा तो फिर मैं खुद आ रहा हूँ मिलने के लिए। और वो था शिया अकीदे का। तो आला हजरत उसको देखना नहीं चाहते थे। तो आला हजरत ने फरमाया यहाँ आओ भी नहीं, यहाँ पर भी मुझे मौका नहीं आपसे मिलने का। रामपुर में मेरी खाला रहती हैं, जब कभी खाला से मिलने आऊँगा तो देखा जाएगा। ऐ लोगों, अगर माँ जिंदा ना हो तो खाला की ज़ियारत करो, खाला की खिदमत करो, माँ की रूह खुश होगी। बहरहाल नहीं गए आला हजरत, ना आने दिया ना गए। काफ़ी दिन गुजर गए, यहाँ तक कि मारहरा शरीफ का उर्स आया। हजरत के पीर खाने का उर्स मारहरा जब आया तो आला हजरत तैयारी करने लगे मारहरा जाने के लिए उर्स में, अपने पीर के उर्स में। जुब्बा पहना, अमामा बांधा, तैयारी किया और निकलने वाले थे कि आला हजरत को पता चला कि रामपुर का नवाब मारहरा पहुंच रहा है। किस लिए कि आला हजरत आए नहीं, ना मुझे आने दिया। तो अपने पीर के उर्स में आएंगे तो मैं आला हजरत का चेहरा तो देख लूँगा। तो पता चला आला हजरत को कि मारहरा के उर्स में रामपुर का नवाब पहुंचने वाला है। तो आला हजरत का इसके रसूल देखो, इसके सहाबा देखो, खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत देखो। आला हजरत ने अमामा उतार दिया, जुब्बा उतार दिया। कहा इस साल मैं अपने पीर के उर्स में न जाऊं, ये तो गवारा है, लेकिन मैं अपना चेहरा किसी बदमज़हब को दिखाऊं ये मुझे गवारा नहीं। आला हजरत नहीं गए। ये था सहाबा का इश्क, खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत आला हजरत के दिल में।